Good morning, student. Welcome back in your learning class by Savita Sangwan. Today we will study about the lowest term. What is the meaning of lowest term? So let's start. Yesterday I have told you about the numerator and denominator. I remind you about these two terms that you have learned in previous class also. आपने प्रीवियस क्लास में भी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर के बारे में स्टडी किया है और इसके लिए मैंने आपके लिए कोड बनाया था आपको रिमाइंड कराने के लिए कि सपोज योर मार्क्स आर 9 आउट ऑफ 10 और मार्क्स को हम नंबर भी कह देते हैं देन इसे हम न्यूमरेटर भी कह सकते हैं। अपर पार्ट को हम और क्या कह सकते हैं? न्यूमरेटर, नंबर से मिलता जुलता नाम है। और लोअर पार्ट इज़ नोन एज डी फोर डिवाइड, डी फोर डाउन। तो डाउन जो लोअर पार्ट है दैट इज़ डेनोमिनेटर, डी से डाउन, डी से डेनोमिनेटर, तो लोअर पार्ट को हम डेनोमिनेटर कहेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगर हमने कल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में दोबारा डिस्कस किया था, प्रीवियस क्लास में भी आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन स्टडी किया है। जब हम किसी नंबर से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट द हायर टर्म इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दैट फ्रैक्शन। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है उसका और हायर टर्म मिलती है किसी से मल्टीप्लाई करने के बाद। टुडे आवर टॉपिक इज लोवेस्ट टर्म। तो बेटे लोवेस्ट टर्म का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोवेस्ट टर्म? तो उसको समझ लीजिएगा ध्यान से। लोवेस्ट टर्म मीन्स अ टर्म दैट रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन in that form in which no single table can divide both the terms denominator and numerator। एक ऐसी टर्म किसी भी फ्रैक्शन की जिसमें कोई भी ऐसी सिंगल टेबल ना हो जिसमें जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर दे, तो उसे कहेंगे लोवेस्ट टर्म। इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो पहले देखिए, जैसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किया बेटा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम पार्ट। तो सेम पार्ट के लिए हमने जैसे लिया था हाफ चॉकलेट है, ये 1/2 पार्ट है। अगर हमने 2 फ्रेंड और आगे आपने इसके फिर से हाफ हाफ कर लिया तो आपके पास जो हाफ था वो अब हो गया 2/4 हो गया उसका एक पीस, क्योंकि टोटल 4 हो गए तो उसमें से आपके पास 2 हैं, है तो उतना ही हिस्सा, वही हाफ है आपके पास। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ। और ये कैसे आया? 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 के 2 पार्ट बन गए तो 2 के कितने हो गए? 4। तो ये हो गया 2/4। आई थिंक इट इज क्लियर। तो बेटा क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके आया है और इसके हायर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इट इज द हायर टर्म। ये इसकी हायर टर्म है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसी को कोई भी फ्रैक्शन है लाइक 4/6, अगर हम इसको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों के साथ हमने सेम ऑपरेटर अप्लाई करना है। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम से करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं तो सेम से करेंगे। अब देखिए इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं सपोज, क्योंकि ये दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, देन वी गेट अपॉन डिवाइडिंग 2 2s 4, 2 3 6, 2/3। अब देखिए 2/3 जो आया है, 2 और 3 हम कह सकते हैं दोनों सेम टेबल में नहीं आते। अब इनकी कॉमन टेबल 1 है, तो ये इसकी लोवेस्ट टर्म कही जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 8/10, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 की टेबल में आ रहा है, क्योंकि 2 4s 8, 2 5s 10, तो ये इसकी लोअर टर्म है। और लोवेस्ट भी कहेंगे क्योंकि और ज़्यादा लोअर नहीं आएगी इसकी। क्यों? क्योंकि ये किसी कॉमन टेबल में नहीं आ रहे 4 और 5। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6/10, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करके क्या आया? 2 3 6, 2 5 10। तो अब देखिए 3 और 5 जो नंबर आए हैं दोनों किसी कॉमन टेबल में नहीं आ रहे, तो ये इसकी लोवेस्ट टर्म है। एक एग्जांपल और लेंगे, 4/8, ये दोनों कॉमन टेबल वैसे 4 में भी आ रहे हैं, हम मान लो हमें वो नहीं पता चला तो हमने 2 से कर दिया पहले। तो 2 2s 4, 2 4s 8। अब देखिए 2 और 4 फर्दर डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो क्या आएगा बेटा डिवाइड करके? 2 1 is 2, 2 2 is 4।
तो आप डायरेक्टली 4 से करते तब भी यही आता, 4 1 इज 4, 4 2 इज 8, तो 1/2 आ गया। अब 1/2 फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये लोवेस्ट टर्म है। और जो ये आया था 4/8 का, ये 2/4 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी है और साथ ही इसकी लोअर टर्म है क्योंकि इसको लोअर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन 1/2 जो है ये लोवेस्ट है, इसके बाद कोई लोअर टर्म नहीं आ रही क्योंकि फर्दर ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 1 ही एक कॉमन टेबल है जो इन दोनों के, जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं, तो इसे कहेंगे लोवेस्ट टर्म। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। तो बेटा आज आप ये करेंगे, इसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं आपको कैसे कैसे करना है। तो देखिए वर्कशीट 1 का देखिए बेटा, वर्कशीट 1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो कहा गया है सर्कल करना है, एनसर्कल द फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। तो फर्स्ट आपको करके दिया गया है 2/5, 2 और 5 दोनों सेम टेबल में नहीं आते, फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे, सो इट इज़ द लोवेस्ट टर्म। नेक्स्ट में आइडेंटिफाई करना है 1/6, ये भी एक कॉमन टेबल में नहीं आ रहा, फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये लोवेस्ट है। इसी तरह 1/3, आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट देखिए टिक करना है लोवेस्ट टर्म को, तो 5/32 लोवेस्ट है क्योंकि 5 और 32 एक कॉमन टेबल में नहीं आ रहे, कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं होंगे। 6/10 नहीं कहेंगे क्योंकि 6/10 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये लोवेस्ट नहीं है। तो इस तरह से आपने टिक करने हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आज आप ये करेंगे बेटा।